ये बहुत अच्छा हुआ है अपने देश के लिए भी, और इससे हमारा एविएशन सेक्टर, पर्टिकुलरली इंडियन एविएशन सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो होएगा। सबको बाहर जाने से अच्छा इंडिया में फ्लाई करना चाहिए और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए, और हमारे यहाँ जनरल एविएशन का भी ज़्यादा स्कोप रहेगा। और हमारा रीजनल कनेक्टिविटी भी, जैसे सिंधिया जी ने बोला, उड़ान स्कीम के साथ बहुत अच्छा है, और इस कारण से हमें सबको कनेक्टिविटी मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। तो वो बहुत अच्छा है। फ्लाईओवर वायुदूत का कोलैबोरेशन के साथ बहुत अच्छा इनॉग्रेशन हुआ है। सर, आज किस तरीके से बुंदेलखंड को सौगात मिली है? सर, हमारे कैप्टन विक्रम का सर, आज बुंदेलखंड एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, केवल खजुराहो के लिए नहीं, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन पूर्ण भारतवर्ष में एक इतिहास रचा जा रहा है। खजुराहो में आज 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस और 1 हेलीकॉप्टर की प्रशिक्षण संस्था, तीनों का उद्घाटन एक साथ आज के कार्यक्रम में यहाँ हुआ है। भारत में नागर विमानन का क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां केवल छू नहीं रहा, लेकिन ऊंचाइयों में हमारी युवा पीढ़ी को साथ में लेकर उभर रहा है। जहां एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो चुकी है, प्लेन्स की संख्या 75% पिछले 9 साल में बढ़ी है, वहीं हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थाएं, प्रशिक्षण की संस्थाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मानव संसाधन भारत में उभर पाए पायलट्स के रूप में, वहां भी करीब 100% वृद्धि पिछले 7 साल में ही हो चुकी है। जहां 28 फ्लाइंग की हमारी प्रशिक्षण संस्थाएं देश में होती थी, आज 57 हो चुकी है। और आज खजुराहो में जो 3-3 साथ
स्थापित हो रही हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। मध्य प्रदेश में आज तक केवल 3 ओडियन की प्रशिक्षण संस्थाएं थी, एक इंदौर में, एक सागर में और एक गुना में। तो जहां मध्य प्रदेश में केवल 3 थी, आज मध्य प्रदेश में 3 और स्थापित हो रही हैं। और फ्लाईओला एकेडमी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उड़ान की शुरुआत हो चुकी है कि एक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्था पूरे भारत में नहीं लेकिन पूरे एशिया में केवल एक है और वो आज खजुराहो में स्थापित है। हमारी सदैव ये सोच रही है खजुराहो के साथ जो एक व्यक्तिगत धार्मिक सांस्कृतिक संबंध सदैव रहा है कि खजुराहो प्रगति करे। हमारे यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी सदैव प्रयत्नशील। नीचे करो ना। देखिए, मेरे कार्यकाल में जब शुरुआत मैंने किया था खजुराहो में 0 फ्लाइट्स थी। आज खजुराहो को दिल्ली के साथ कनेक्ट किया गया। अब खजुराहो को हम लोग वाराणसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो पिछले 3 वर्षों में या 2.5 वर्षों में जो मेरा कार्यकाल रहा है, मध्य प्रदेश को अपार कनेक्टिविटी देने के लिए मेरा सदैव प्रयत्न रहा है। मैं उदाहरण आपको दे दूं, इंदौर में करीब 300 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता होती थी, आज करीब 580 हो रही हैं। तो करीब 100% बढ़ोतरी हो गई। जो इंदौर देश के केवल 12 शहरों के साथ जुड़ा था, वही इंदौर आज देश के 23 शहरों के साथ जुड़ा है और 2 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के साथ जुड़ा है, दुबई और शारजाह, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। भोपाल जहां केवल 94 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होती थी, आज 216 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो रही है। और भोपाल जो हमारी राजधानी है, जो केवल 5 शहरों के साथ जुड़ा था, आज वो भोपाल 11 शहरों के साथ जुड़ा है। तो हमारी सदैव कोशिश रही है कि मध्य प्रदेश को तीव्र गति से हवाई सेवा के साथ हम लोग जोड़ें। जिस मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर केवल 350-400 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ते होते थे, आज 650 से ज्यादा एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो रही हैं, 800 के करीब एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो रही हैं। रीवा में नया हवाई अड्डा के लिए जमीन मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी ने मुझे दिया है, मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। रीवा में करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय विमानतल प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है, वहां भी फ्लाइट कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ाएंगे। उसी के साथ दतिया की फ्लाइट कनेक्टिविटी और वहां का विमानतल का भी हम लोग आधुनिकीकरण कर रहे हैं। करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश दतिया में किया जा रहा है। ग्वालियर में नया हवाई अड्डा 500 करोड़ रुपए का बन रहा है। जबलपुर में नया हवाई अड्डा 450 करोड़ रुपए का बनकर अक्टूबर का माह तक के पहले तैयार हो जाएगा। तो हम पन्ना का एयर स्ट्रिप, तो भारतीय नागर विमानन क्षेत्र में मध्य प्रदेश दौड़ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश तो पूर्ण रूप से अग्रसर होकर नई उड़ान पकड़ रहा है। सर आज बुंदेलखंड आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, केवल खजुराहो के लिए नहीं, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन पूर्ण भारतवर्ष के लिए एक इतिहास रचा जा रहा है। खजुराहो में आज 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस और 1 हेलीकॉप्टर की प्रशिक्षण संस्था, तीनों का उद्घाटन एक साथ आज के कार्यक्रम में यहाँ हुआ है। भारत में नागर विमानन का क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां केवल छू नहीं रहा, लेकिन ऊंचाइयों में हमारी युवा पीढ़ी को साथ में लेकर उभर रहा है। जहां एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो चुकी है, प्लेन्स की संख्या 75% पिछले 9 साल में बढ़ी है, वहीं हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थाएं, प्रशिक्षण की संस्थाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मानव संसाधन भारत में उभर पाए पायलट्स के रूप में, वहां भी करीब 100% वृद्धि है पिछले 7 साल में ही हो चुकी है। जहां 28 फ्लाइंग की हमारी प्रशिक्षण संस्थाएं देश में होती थी, आज 57 हो चुकी है। और आज खजुराहो में जो 3 साथ स्थापित हो रही हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। मध्य प्रदेश में आज तक केवल 3 ओडियन की प्रशिक्षण संस्थाएं थी,
एक इंदौर में, एक सागर में और एक गुना में। तो जहां मध्य प्रदेश में केवल 3 थी, आज मध्य प्रदेश में 3 और स्थापित हो रही हैं। और फ्लाईओला एकेडमी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उड़ान की शुरुआत हो चुकी है कि एक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्था पूरे भारत में नहीं लेकिन पूरे एशिया में केवल एक है और वो आज खजुराहो में स्थापित है। हमारी सदैव ये सोच रही है खजुराहो के साथ जो एक व्यक्तिगत धार्मिक सांस्कृतिक संबंध सदैव रहा है कि खजुराहो प्रगति करे। हमारे यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी सदैव प्रयत्नशील रहें, सदैव अग्रसर रहें कि खजुराहो को आधुनिकता के क्रम में हमें लाना होगा। और जहां आज ये एक ऐतिहासिक कदम है, किसी शहर में इतनी ज्यादा फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज और हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी स्थापित नहीं हुई। उसी के साथ साथ जो दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी स्पाइस जेट के द्वारा खजुराहो को दी गई थी, आज एक खुशखबरी भी मैं साथ में लाया हूं। वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी खजुराहो के साथ अक्टूबर के माह से, विंटर सीजन से, शीतकालीन सत्र से हमारी डेली कनेक्टिविटी इंडिगो की एयरबस 320 के साथ खजुराहो और वाराणसी की कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी। तो खजुराहो के लिए हम लोग संकल्पित हैं, खजुराहो के विकास के लिए, खजुराहो की प्रगति के लिए, क्योंकि खजुराहो में जो अपार क्षमताएं, धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, उसे विश्व पटल पर उजागर करना ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प रहा है। और उसी संकल्प में मेरा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय भी अपना योगदान पूर्ण रूप से निभाएगा। ये विश्वास मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आज के दिवस पे विष्णुदत्त जी को, हमारे सीताराम ओला जी को, हमारे कैप्टन रवि को, सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और इसी तरह से हम लोग खजुराहो को आगे बढ़ा सर, कंटिन्यू नहीं रहती नीचे करो ना। इसका क्या कारण है? मेरे कार्यकाल में जब शुरुआत मैंने किया था, खजुराहो में 0 फ्लाइट्स थी। आज खजुराहो को दिल्ली के साथ कनेक्ट किया गया। अब खजुराहो को हम लोग वाराणसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो पिछले 3 वर्षों में या 2.5 वर्षों में जो मेरा कार्यकाल रहा है, मध्य प्रदेश को अपार कनेक्टिविटी देने के लिए मेरा सदैव प्रयत्न रहा है। मैं उदाहरण आपको दे दूं, इंदौर में करीब 300 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता होते थे, आज करीब 580 हो रही है। तो करीब 100% बढ़ोतरी हो गई। जो इंदौर देश के केवल 12 शहरों के साथ जुड़ा था, वही इंदौर आज देश के 23 शहरों के साथ जुड़ा है और 2 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के साथ जुड़ा है, दुबई और शारजाह, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। भोपाल जहां केवल 94 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होती थे, आज 216 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होती है। और भोपाल जो हमारी राजधानी है, जो केवल 5 शहरों के साथ जुड़ा था, आज वो भोपाल 11 शहरों के साथ जुड़ा है। तो हमारी सदैव कोशिश रही है कि मध्य प्रदेश को तीव्र गति से हवाई सेवा के साथ हम लोग जोड़ें। जिस मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर केवल 350-400 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ते होते थे, आज 650 से ज्यादा एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो रही हैं, 800 के करीब एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो रही हैं। रीवा में नया हवाई अड्डा के लिए जमीन मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी ने मुझे दिया है, मैं तो बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। रीवा में करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय विमानतल प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है, वहां भी फ्लाइट कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ाएंगे। उसी के साथ दतिया की फ्लाइट कनेक्टिविटी और वहां का विमानतल का भी हम लोग आधुनिकीकरण कर रहे हैं। करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश दतिया में किया जा रहा है। ग्वालियर में नया हवाई अड्डा 500 करोड़ रुपए का बन रहा है। जबलपुर में नया हवाई अड्डा 450 करोड़ रुपए का बनकर अक्टूबर का माह तक के पहले तैयार हो जाएगा। तो हम पन्ना का एयर स्ट्रिप, तो भारतीय नागर विमानन क्षेत्र में मध्य प्रदेश दौड़ नहीं रहा है, मध्य प्रदेश तो पूर्ण रूप से अग्रसर होकर नई उड़ान पकड़। पूरा आसमान बाकी है।
You can hear the sounds of planes whirring. You can hear the sounds of helicopter rotors whirring. ये गूंज केवल प्लेन के इंजन की नहीं है, ये गूंज केवल हेलीकॉप्टर के पंखों की नहीं है, लेकिन ये गूंज भारत की उभरती हुई क्षमता की गूंज है मेरे भाइयों बहनों। और वही भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 सालों में जो उभर रहा है, वही परिवर्तन नागर विमानन क्षेत्र में आया है। पिछले 9 वर्षों में जब आप 11 साल के थे, मैं अनुमान लगा रहा हूं हमारे एयरपोर्ट्स हैं, आने वाले 4 सालों में हम 200 पार कर पाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जो हमारे 700 विमान आज हैं, ये आने वाले 4-5 सालों में हम लोग 1200 से 1500 विमान तक हम लोग पहुंचेंगे। और अगर 700 अतिरिक्त विमान हमारे देश में हम लाने वाले हैं, तो इसका अनुमान आप लगाओ, करीब करीब 2000 से 3000 पायलट्स की जरूरत होगी। और अगर 2000-3000 पायलट्स की जरूरत होगी, तो मानव संसाधन की श्रृंखला को अगर हमें बढ़ाना होगा, तो फ्लाई ओला जैसी एकेडमी, इंडियन फ्लाइंग एकेडमी जैसी संस्थाओं को देश खजुराहो में हम देश का नहीं पूरे एशिया का पहला हेलीकॉप्टर एफटीओ स्टार्ट किया है। माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया जी ने हाथों से और वीडी शर्मा जी के हाथों से ये इनॉग्रेशन आज संपन्न हुआ है। और हमें बड़ी खुशी है कि हम आज इस पहले देश के एफटीओ के और मेरी टीम के साथ मिलके हमने बड़ी अथक प्रयास और सपोर्ट के साथ ये चालू किया। इससे बुंदेलखंड में टूरिज्म बढ़ेगा, लोग देश विदेश से सब लोग यहाँ आएंगे, यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, यहाँ रहेंगे और पूरी दुनिया से पूरे खजुराहो को हम कनेक्ट कर रहे हैं। और कनेक्ट करके हम इस में जो दूसरा एफटीओ हमने स्टार्ट किया है, उसमें भी हाई परफॉर्मेंस, वो भी एशिया का पहला है जिसमें हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट किंग एयर C-90 एंड B-200 है, जो आज तक पूरे देश में नहीं था। आज तक जितने भी पायलट अमेरिका जाते थे और वहाँ ट्रेनिंग होती थी, अब देश की जो मुद्रा है इंडिया से बाहर नहीं जाएगी और ये सारी ट्रेनिंग यहीं संपन्न होगी। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हमने स्टार्ट की है। और उसके साथ हम फ्लाई ओला ऐप लॉन्च किया, जिसमें हर गरीब से गरीब आदमी भी उसको ऐप के थ्रू बुक करा सकता है और कहीं भी 3 आदमी 4 आदमी मिलके अपना ट्रेवल कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही सस्ती सेवाएं हम ऐप के थ्रू चलेंगे। और ऐप पूरी अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करके उसमें बुकिंग करा सकते हो। विदिन 2 आवर्स के अंदर आपको प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हो जाएगा और आप कहीं भी इमरजेंसी में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, अपना चार्टर बुक अपने हिसाब से कर सकते हो। ये भी इंडिया में हम पहली बार फ्लाई ओला ऐप लॉन्च किया है। थैंक यू सो मच।